भाई हमारे से इतने बच्चों ने केवी की प्रिपरेशन की थी, है ना। और हमारा सबसे फेमस जो ग्रुप है ड्रीम केवीएस करके सबसे फेमस था, उनको भी पता है भाई। देखो पास होना या ना होना एक अलग चीज़ की बात है, लेकिन एक बच्चा भी आपको ये नहीं मिलेगा जो ये कहेगा यार अश्विनी सर ने हिमांशु सर ने खराब पढ़ाया था। बिल्कुल जितने एफर्ट्स हमने डाले थे ना, जितनी आगे तक पहुंच के हमने कहा था कि भाई यहाँ तक चीज़ें याद करवाएंगे, तैयारी करवाई थी, कोचिंग नहीं दी थी, फिर से रिपीट कर रहे हैं। और यही बात अब डीएसएचबी में कराएंगे। क्यों? क्योंकि अब की बार तो हम खुद बैठा हूँ तैयारी करने के लिए। हमारे सोर्सेज बहुत अलग अलग रहेंगे। कौन कौन से रहेंगे? इग्नू की बुक्स, NIUS प्लस 11-12 की साइकोलॉजी, ठीक है जी, प्लस जो हिमांशु सर के नोट्स हैं ये आपको बाकायदा बताया जाएगा। हाँ। कि आज मॉक टेस्ट देना है, उस टाइम मैं भी दूंगा। फिर स्कोर चाहे कुछ भी हो, उसको बैठ के स्पेशली सेकंड पार्ट पेडागोजी साइकोलॉजी वाला जो पोर्शन है अपना सब्जेक्ट कंसर्न वाला, उसको बैठ के एक एक क्वेश्चन को एनालाइज किया जाएगा। क्योंकि अल्टीमेटली वहीं से स्कोर बूस्ट होना है, वहीं से हमारी सीरियसनेस आनी है, ठीक है जी। तो ये सर चीज़, और जो क्लासेज कह रहे हैं ना सर, उसमें क्या होगा, सोर्सेज पता चलेगा क्या क्या होंगे, प्लस वो जो क्लासेज होंगे टॉपिक्स, उसके बाद उस टॉपिक से आए हुए क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर में। वो तो सर इन्होंने जब हमने पीआरटी का वो किया था, जो कोहलबर्ग, आपने अगर कोहलबर्ग किया, कोहलबर्ग किया था, लीडरशिप वाला किया था, लीडरशिप के जितने क्वेश्चन आए थे, है ना, जहां से भी मिले हमें। नहीं तो इतने एफर्ट्स कोई नहीं डालता है। हमने ग्रेड अप से भी क्वेश्चन छांटे, बच्चों से मंगवाए, टेक्स्ट बुक से छांटे, वो सारे कंपाइल करके और फिर आप लोगों को एक क्लास दी। और ऐसी क्लास आप अभी भी दिखा दो हमें, कोई यूट्यूब पे पेड में भी दे रखी हो किसी ने भी। और देखो NIS ना जरूरी सारी की सारी है, हाँ। करनी पूरी है, हाँ। बट एक वो होती है ना कि प्रायोरिटी होती है कि पहले करोगे तो मतलब ज़्यादा एफिशिएंट स्कोर बूस्ट होगा, हाँ। तो उसके लिए 502, 506 और 507 ये मोस्ट इम्पोर्टेंट। कैसे हैं आप सब लोग? हम मिल रहे हैं आज बहुत दिनों बाद, जैसे कि आपने पहला एक जस्ट इससे पहले इंटरव्यू किया था पीआरटी का, है ना, तो उसके बाद आज ही हम दोनों आपको एक साथ में दिख रहे होंगे। और इसका एक बहुत ही एक मेन कारण ये है कि फिर से पीआरटी वैकेंसी आने वाली है ना। बाकी जितने भी आप लोगों ने इंटरव्यू वीडियो देखे होंगे, उसमें मैं एज ए चैनल होस्ट की तरह काम करता था। और जो भी हमारे साथ गेस्ट होते थे भाई, वो होते थे हमेशा एज एन एक्सपर्ट लगा लो, या फिर गाइडेंस देने वाले, या फिर जो भी, ठीक है, एक सक्सेस स्टोरी सुनाने के लिए। लेकिन आज थोड़ा सा रोल हमने एक्सचेंज हुआ है कि मैं होऊंगा इसमें एज एन एस्पिरेंट जो आप लोगों को रिप्रेजेंट कर रहा है। क्योंकि कुछ भी हो, अगर मैं दिल्ली के लिए प्रिपेयर कर रहा हूँ तो मैं हर एक उस बच्चे को रिप्रेजेंट करता हूँ भाई जो आप में से घर बैठ के तैयारी कर रहा है। तो मेरे मन में जो डाउट होंगे या जो आपके मन में डाउट होंगे, सेम एज इट इज़ घूम फिर के मेरे मन में आएंगे। तो वही सारे क्वेश्चंस आज हिमांशु सर से पूछेंगे। और स्पेशली सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज़ की सेकंड पार्ट के लिए, सेकंड पार्ट में हिमांशु सर के खुद 100 में से 95 स्कोर किया था। और 95 वो तब है जब नेगेटिव मार्किंग होती है। और लास्ट में एक छोटी सी हमारी तरफ से अनाउंसमेंट भी रहेगी, हमारी तरफ से इन द सेंस कि बहुत प्यारा आप लोगों को मज़ा आ जाएगा। आप लोगों को इधर उधर दाएं बाएं कहीं भटकने का मौका नहीं मिलेगा। जैसे हमने KVS के दौरान मिलके बहुत बढ़िया स्पेशल क्लासेस स्टार्ट की थी, ऐसे ही अब DSSB के टाइम पे भी हम कुछ ऐसा ही गजब वाला इनिशिएटिव स्टार्ट कर रहे हैं। अगर आपको उसमें जुड़ना है तो आप हमारे पास टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो, और वहाँ पर आपको सारी डिटेल्स मिल जाएगी। देखो आप लोग दिखा देते हैं पहले तो सर के गजब 2 रजिस्टर मस्त। इनकी अहमियत मुझे कल पता चली। कल मैं एक मॉक टेस्ट कर रहा था, हमने ग्रुप में शेयर भी किया था ये हमारे टेलीग्राम चैनल पे। सिंपल सा क्वेश्चन था वो, थ्रेट ऑफ पनिशमेंट होता है। आपने बच्चे को ऐसे थ्रेट किया, अगर तुम पढ़ के नहीं आए तो फेल कर दूंगा तुम्हें, कल अगर होमवर्क करके नहीं लाए तो फेल कर दूंगा। इस टाइप का अगर टीचर करता है तो एक क्या है, पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट, नेगेटिव रीइंफोर्समेंट, ओनली वन या बोथ या नन ऑफ दीज, इस टाइप से क्वेश्चन था। तो मैंने उस क्वेश्चन का आगे भी पनिशमेंट तो चाहिए, कैसी भी हो, पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो, वो तो फिर दो रीइंफोर्समेंट तो आ ही नहीं सकती ना वो। तो इस टाइप से मैंने वो क्वेश्चन सोल्व किया और उसका नन ऑफ दी अबाउ कर दिया, ना पॉजिटिव ना नेगेटिव, कि वे तो पनिशमेंट और पनिशमेंट तो रीइंफोर्समेंट हो ही नहीं सकती। फिर मैंने यही क्वेश्चन हिमांशु को दिया, मैं हिमांशु यार ये बताना, रात के 1 बजे हुए थे, मैं ये बताना। फिर मैंने ग्रुप में ही भेजा, तो सभी इसको ये कह रहे थे कि तो रीइंफोर्समेंट है ही नहीं। फिर इन्होंने, मैंने पहली बार ये चीज़ पढ़ी मैंने, इन्होंने कहा भाई पनिशमेंट रीइंफोर्समेंट नहीं है, लेकिन अब वो सेंटेंस पूरा हाफ कर दो। पनिशमेंट रीइंफोर्समेंट नहीं है, थोड़ा तेज बोलो। जब थ्रेट दोगे ना पनिशमेंट का, कि बच्चे अगर आप ये सवाल या फिर ये क्वेश्चन करके नहीं लाए हो गया, मतलब पनिशमेंट दे नहीं रहे, डरा रहे हो, तो वो एक नेगेटिव रीइंफोर्समेंट आएगा। एक और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन था, ये मैं कोई अपने आप पास से नहीं बता रहा था। तो अब ऐसी ऐसी चीज़ें
प्रिपेयर कहाँ से करें, है सर। अच्छा, जैसे NIOS में NIOS पढ़ रहे हो भाई, हिमांशु सर ने कहा कि NIOS पढ़ लो, तो NIOS हमने पढ़नी स्टार्ट की, इंपॉर्टेंट करना ना, तो हमने 502 पूरी कर दी, मतलब हर 2 दिन में एक उसका ब्लॉक पूरा कंप्लीट कर रहे हैं और हम ग्रुप में भी शेयर कर रहे हैं फिर। और फिर उसके बाद अब ऐसे ही करके और कौन सा करें सर, पहले तो ये बता दीजिए NIOS में करें क्या क्या। देखो NIOS ना जरूरी सारी की सारी है, करनी पूरी है, बट एक वो प्रायोरिटी होती है कि पहले ही करोगे तो मतलब ज़्यादा एफिशिएंट स्कोर बूस्ट होगा। तो उसके लिए 502, 506 और 507 ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। उसके बाद सब्जेक्ट्स की बच जाती हैं, उसमें भी काफ़ी सारी चीज़ें पढ़ने की मतलब याद करने की हैं, है ना, तो वो याद करनी है। और उसके बाद मतलब बाकी मिसलेनियस ब्लॉक बचेंगे, वो भी करने हैं सारे, पर सबसे इम्पॉर्टेंट कौन से हैं? 502, 506 और 507। 502 जिसमें आपकी लर्निंग असेसमेंट के टूल्स और ये मतलब ये सारी चीज़ें आ जाएंगी आपकी। फिर उसके बाद 506 वाला आ जाता है। 506 वाले में क्या है सर? 506 में इंक्लूसिव एजुकेशन, इंक्लूसिव कंटेक्स्ट में सारी बातें हैं। ठीक है, ये सारी आपकी उसमें आ जाएगी, इंक्लूसिव, इंटीग्रेटेड और ये सारी चीज़ें। और फिर उसके बाद आता है 507 में सोसाइटी रिलेटेड होता है, सोसाइटी, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन, इन सब आ जाइए, कोई दिक्कत नहीं, आ जाइए, है ना। 507 में आपके फिर वो सोसाइटी, वो कम्युनिटी मोबिलाइजेशन और वो सारी चीज़ें आ जाएगी। तो ये तो ऐसे ही दिखते हैं यार, सीधे से क्वेश्चन बनते हैं इनमें से, तो है ना 20, 25, 30 क्वेश्चन तो सीधे इस पार्ट में से ही मिल जाएंगे हमें। और अब जब आप लोगों ने अगर ये देखना ना, इसका एक हल्की सी झलक कि NIOS कितना इंपॉर्टेंट है, आप एक काम करना, हिमांशु सर के चैनल पे जाओगे ना, हम पिन कमेंट में उस वीडियो का लिंक डाल देंगे, वीडियो देखना, उसमें प्रीवियस ईयर के 20 क्वेश्चन करके 2 वीडियो डाल रखे, 20 क्वेश्चन एक में, 20 क्वेश्चन एक में, और वो 20 के 20 क्वेश्चन कहाँ से उठाए गए, वो लाइन टू लाइन पढ़ा रखी है इन्होंने। कि देखो ये लाइन से ये उठा रखा क्वेश्चन, ठीक है जी। तो इससे पता चलता है कि हम क्या चीज़ें आपको अपनी स्पेशल क्लासेस में ऑफर कर रहे हैं, और कहीं आपको फिर इधर उधर भटकने की कोशिश ज़रूरत नहीं पड़ेगी। देखो पता है दिक्कत क्या आती है, जैसे जब मुझे अपने प्रिपरेशन टाइम पे दिक्कत आई थी, कोर्सेज तो हैं, लाइक जिसकी भी टीचर, जो फेमस टीचर हैं उन सभी कोर्सेज हैं, उनमें दिक्कत क्या है, चाहे तो वो कंटेंट रेलेवेंट नहीं है, CTET का पढ़ाया जा रहा है, CTET थोड़ा सा एडवांस पढ़ाया जा रहा है ना, तो चाहे तो DCSB के लेवल की नहीं है, और अगर हैं तो उतनी ड्यूरेशन की नहीं है, लाइक 40 वीडियो में कोर्स खत्म कर दिया, 50 में खत्म कर दिया, और उस लेवल का कंटेंट, मतलब कि यार 100 नंबर बहुत ज़्यादा होते हैं, है ना, और 100 नंबर के मान लो अगर 100 नंबर का है तो आपको 1000 नंबर का पढ़ना पड़ेगा, है ना। तो यही चीज़ है कि सिर्फ और सिर्फ आपको आपको नोट्स मिल जाते हैं किसी भी कोर्स में और आप वो पढ़ लेते हैं। और काफ़ी सारे बच्चे बोलते हैं सर क्या NIOS को हम स्किप कर सकते हैं? स्किप नहीं कर सकते भाई NIOS को, है ना। और कहीं से NIOS के नोट्स मिलते हैं तो वो भी काम के नहीं है, समझ रहे हो, क्योंकि उसमें अगर कोई टीचर या फिर कोई भी एजुकेटर अगर अपना नोट्स बनाता है तो उसमें क्या करता है, वो बहुत ज़्यादा फिल्टर आउट हो जाता है उसमें कंटेंट, है ना। अब देखो एक चीज़ ना, इसमें सबसे गजब की चीज़ ये बताता हूँ मैं, हम में से, आप में से कितने ऐसे बच्चे होंगे जिनको अगर कोई ये बताएगा कि भाई मान लो लर्निंग की चीज़ बता रहे हैं हम, ठीक है, बच्चा किस हिसाब से सीखता है, तो जब कोग्निटिव के स्टेज पे जाके बात करते हैं तो सबसे पहले पियाजे की बात आती है। पियाजे की बात आ गई तो पियाजे ने क्या कहा, अभी 4 स्टेज में बता दिया, जो उसकी सेंसरी मोटर, फिर उसके बाद प्री ऑपरेशनल, कंक्रीट और फॉर्मल ऑपरेशनल। लेकिन यार ये चीज़ें तो सभी ना बताएंगे। चीज़ पता कहाँ आती है, जब आपसे वो ये पूछेगा कि भी सेंसरी मोटर स्टेज के अंदर कितने पार्ट्स होते हैं। देखो DSSS भी ना हर चीज़ का एडवांस लेवल करना पड़ेगा आपको। ट्रांसडक्टिव रीजनिंग कौन सी स्टेज में आती है, और प्रीपोजिशनल थॉट्स क्या होते हैं, उसके अलावा भी फिर जब वो ये पूछता है कि मोटर एक्टिविटीज जो सेंसरी मोटर में आती है ना, वो किस किस टाइप से आते हैं, प्राइमरी मोटर एक्टिविटीज, सेकेंडरी मोटर एक्टिविटीज, टर्सरी मोटर एक्टिविटीज। यहाँ से मैं नहीं कह रहा हूँ, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आया हुआ बेलेज स्केल, जिसमें बच्चे की कम से कम स्लीप साइकिल तक भी क्वेश्चन पूछा गया है। ये कहाँ से आता है ये? अब एक बात बताओ, बेलेज स्केल आप श्रॉ पब्लिकेशन में पढ़ लो, नहीं मिलेगा आपको, मैं नाम ले रहा हूँ सीधा, है ना। कहीं और से पढ़ोगे नहीं मिलेगा आपको, या जहाँ मिलेगा वहाँ पर आपको ये नहीं बताया मिलेगा कि देखो बेलेज स्केल से क्वेश्चन आया हुआ मिला है। ऐसे जब नहीं बताएंगे ना जब तक तो बेलेज स्केल फिर वो ऐसे ही है, फिर उसका कोई मतलब नहीं है। जब आपको ये बताया जाएगा ना कि क्योंकि मैं अभी गर्मी की छुट्टियों में इनके पास ही रहा हूँ और इनके पास रह के ही पढ़ रहा हूँ तब से, और NIOS कर रहे हैं, फिर उसके अलावा मॉक टेस्ट वगैरह कर रहे हैं। देखो इतने दिनों मेरी एक सबसे गजब की चीज़ ये है कि मैं ओरली पढ़ता हूँ, मैं नोट्स नहीं बनाता है। इसका एक घाटा ये होता है कि पिछली बार जब मैंने पेपर दिया था मेरे 148 मार्क्स आए थे,
लेकिन अब की बार मैं जब शुरुआत करूँगा ना अपनी प्रिपरेशन की, तो 0 से दोबारा शुरुआत होगी। ठीक है जी। तो मैंने अब की बार पहला मॉक टेस्ट दिया, मेरे 101 नंबर आए 200 में से। मैंने प्रीवियस ईयर पेपर दिया था, हालांकि वो मतलब हर बार मेरे बहुत बढ़िया नंबर आते रहे मॉक टेस्ट में, लेकिन फिर भी 101 नंबर आए। मैंने इनको बताया मेरे इतने नंबर आए, तो बोला कोई दिक्कत नहीं है ना, इसको पूरे को एनालाइज करते हैं, आ जाओ। हमने उसको, मैंने और एक दो मेरे दोस्त हैं, हमने बैठ के उसको एनालाइज किया एक एक क्वेश्चन को, और इतना बढ़िया तरीके से हो गया। अगला पेपर दिया 116, उससे अगला दिया 129 पॉइंट कुछ करके, फिर अभी एक दिया उसमें 138। तो और ऐसा नहीं कि अगली बार 140 145 चले जाएंगे, नहीं, अगली बार क्या पता मेरे 120 आए। पर मायने ये रखता है कि जो चीज़ वो पढ़ रहा हूँ ना मैं, अब पिछले मॉक टेस्ट में जो जो टॉपिक आ गए वो किस तरीके से हमने एनालाइज करके उनको याद किया है ना। और वो कब कराया जाएगा, जब आपके साथ में एक हिमांशु सर बैठा होगा, है ना, एक अश्विनी बैठा होगा कि यार मिल के तैयारी करते हैं, कोचिंग नहीं देनी है, तैयारी करवानी है। हाँ, तैयारी करवानी है। कोचिंग अलग चीज़ होती है भाई, तैयारी करना अलग चीज़ होती है। जब आपको एक मॉक टेस्ट देते हुए या एक लाइन पढ़ाते हुए बताना कि यार सेंसरी मोटर में ये चीज़ आई, ठीक है, या फिर इनर स्पीच क्या होती है, ये चीज़ आई। अब इनर स्पीच पढ़ा दिया, वो एक चीज़ है, लेकिन जब आपको मान लो पढ़ाते पढ़ाते हिमांशु सर ने ये कह दिया कि ये प्रीवियस ईयर में आई हुई है, तो ये एक वर्ड कितनी अहमियत बढ़ जाती है इसकी। और ये तो आपने हमारे, जब हमने पहले DSSB की एनआईएस करवाई थी, हाँ, ये तब भी देखा हुआ, मैं क्या करता था, हर लाइन जो आएगी और जो याद करनी वो करवाता था कि भाई इसको याद कर लो, ये आएगी। और अभी आप अगर जो अभी हमने PYQ सीरीज चलाई है चैनल पे देखोगे आप, तो उसमें भी बताया है कि भाई ये आप नोट्स में लिख लो, याद कर लो, या आएंगी, है ना। और DSSB का ये नहीं है कि यार सिर्फ आपने समझ के क्लियर कर दोगे, जितना इसमें समझने का ना उतना याद करने का भी है। क्योंकि अगर 60% पेपर अंडरस्टैंडिंग बेस्ड आ रहा है ना, तो 40% नॉलेज मतलब फैक्ट बेस्ड आ रहा है, जो आपको याद ही होने चाहिए। अगर याद नहीं तो कैसे कुछ नहीं कर पाओगे वो, है ना। तो याद करना बहुत ज़रूरी है। तो पहली बात तो थ्रू आउट द जितनी भी थ्योरीज़ हैं, चाहे वो NIS में हैं या नहीं हैं, प्रीवियस ईयर में जितनी भी थ्योरीज आई हुई हैं वो, ठीक है, NIS जो जो इम्पोर्टेंट मेरे को लगता है कि ये याद तो होना ही चाहिए, वो सारा याद करवाया जाएगा। इग्नू की जो बुक्स हैं काफ़ी सारी वो करवाई जाएंगी, है ना। उसके बाद और एक इसमें देखो, आपको जब हम कहते हैं ना कि भाई हम आपको तैयारी करवाएंगे, प्रीवियस पहले सालों में जो जो चीज़ें आई हैं वो टॉपिक्स हम कवर करवाएंगे। एक चीज़ जो, ठीक है जी, उसमें अब वो कहाँ से करवाएंगे, क्या हम कोई रिसर्च पेपर निकाल के लाएंगे या फिर कोई इनके नोट्स हैं उनसे करवाएंगे? नहीं भाई, केवल इनके नोट्स नहीं होंगे। अगर आपको लर्निंग थ्योरी करवानी है तो लर्निंग थ्योरी आपकी NIS में भी है 502 ब्लॉक में, ठीक है, इग्नू की बुक्स में भी है, BEd की उसमें भी है, और 11th-12th की साइकोलॉजी की बुक में भी होंगी। तो हम वहाँ से उनको फिल्टर आउट कर लेंगे कि भाई ये वाली लर्निंग थ्योरी मान लो पियाजे की यहाँ वाली जो थ्योरी है ना ये बहुत बढ़िया है, तो वहाँ से वो करवा दी। बेंडूरा की ये थ्योरी यहाँ से बहुत बढ़िया है, तो वहाँ से करवा दी। ऐसे हमारे सोर्सेज बहुत अलग अलग रहेंगे। कौन कौन से रहेंगे? इग्नू की बुक्स, NIS प्लस 11th-12th की साइकोलॉजी, ठीक है जी, प्लस जो हिमांशु सर के नोट्स हैं ये, इसमें जो भी कमी रहेगी, कई बार ये होता है ना कि यार मान लो कोई एक टॉपिक आ गया, मान लो यही मैं एक आपको एग्जांपल देता हूँ, बेलेज स्केल आ गया। अब बेलेज स्केल हम मान लो एज ए टॉपिक कहीं नहीं पढ़ा पाए, तो और मैं आप लोगों के साथ तैयारी कर रहा हूँ और मुझे लगा कि यार हिमांशु ये तो नहीं पढ़ाया हमने, ये मॉक टेस्ट प्रीवियस ईयर में आ गया या फिर मॉक टेस्ट में देख लिया मैंने और ये तो नहीं पढ़ा भाई कहीं भी, तो वो हम आपको पढ़ाएंगे क्योंकि मैं खुद तैयारी कर रहा हूँ। और जो मैं तैयारी कर रहा हूँ तो भाई मेरे साथ आप लोग भी तैयारी करोगे जो हमारे साथ जुड़ेगा। और गुंजाइश ना कोई भी नहीं रहेगी, क्योंकि जब अश्विनी सर टेस्ट देते हैं तो साथ में वो मॉक मैं बाद में भी दे लेता हूँ अलग से, हाँ। कि यार कोई इन्फॉर्मेशन लैक ना हो रही हो, जो मेरे नोट्स में है कुछ ऐसी चीज़ें छूट ना जाएं, है ना। और आप मानोगे नहीं, जितने भी अभी तक मॉक देते आ रहे हैं उसमें से 80% चीज़ इसमें लिखी हुई है, वो भी लाइन टू लाइन लिखी हुई है, हाँ। है ना। हमने कभी कभी जैसे हमने कल वो क्वेश्चन देखा तो मैंने खोल के देखा यार, मैंने वो बिल्कुल सेम टू सेम लाइन लिखी हुई थी, हाँ। है ना, और वो मेंशन थी। मैं इनकी बात मानने को ही तैयार नहीं कि यार ऐसे थोड़े होता है, पनिशमेंट तो नेगेटिव में आएगी, चाहे मेंटल हो चाहे फिजिकल हो। इन्होंने कहा नहीं, थ्रेट टू पनिशमेंट ये होता है। इन्होंने फिर दोनों चीज़ दिखा दी मुझे 10 मिनट में ही, ये देखिए लाइन लिख रखी और ये NIS में रहा, है ना, NIS की भी दिखा दी और अपने नोट्स में भी दिखा दी। फिर थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आता है कि हाँ यार एटलीस्ट अब क्रेडिबिलिटी इनकी बढ़ जाती है कि हाँ जहाँ से तैयारी मैं कर रहा हूँ तो वहाँ से बाकी बच्चों को भी हम रिस्क ले सकते हैं। और ये बात मान के चलो कि ये जो गैप है ना, जो बाकी कोर्स या बाकी एजुकेटर्स का है,
है ना, वो आप देख लोगे। जब अगर आप एनरोल करते हो तो आप महसूस कर जाओगे एक ही हफ्ते में या एक महीने में महसूस हो जाएगा कि यार जो इतनी सारी हमें इन्फॉर्मेशन लैग करते हैं, फिर जो गैप आता है हमारी लर्निंग में वो खत्म हो रहा है। हाँ, और फिर भी किसी को डाउट हो भाई, हमारे से इतने बच्चों ने केवी की प्रिपरेशन की थी, है ना, और हमारा सबसे फेमस जो ग्रुप है ड्रीम केवीएस करके सबसे फेमस था, उनको भी पता है भाई। देखो पास होना या ना होना एक अलग चीज़ की बात है, लेकिन एक बच्चा भी आपको ये नहीं मिलेगा जो ये कहेगा यार अश्विनी सर ने, हिमांशु सर ने खराब पढ़ाया था। बिल्कुल जितने एफर्ट्स हमने डाले थे ना, जितनी आगे तक पहुंच के हमने कहा था कि भाई यहाँ तक चीज़ें याद करवाएंगे, तैयारी करवाई थी, कोचिंग नहीं दी थी, फिर से रिपीट कर रहे हैं। और यही बात अब DSSB में कराएंगे। क्यों? क्योंकि अब की बार तो मैं खुद बैठा हूँ तैयारी करने के लिए, है ना, तो मिल के तैयारी करते हैं भाई। और इसकी सारी डिटेल्स क्या क्या होंगी वो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन कर सकते हो, वहाँ पर आपको मिल जाएगी। हाँ, और ऐसे इसमें 2 पार्ट रहने वाले हैं। एक तो सिर्फ पेडागोजी का, जिसमें कि आपको फुल पेडागोजी कराई जाएगी 100 मार्क्स की, A to Z जहाँ से भी हो सके ना। और ये नहीं है कि यार ये 1-2 महीने की बात है, ये 3-4-5 महीने की बात है जो चलेगी लगातार, लंबी चलेगी। जब तक मुझे फील नहीं हो जाएगा ना कि यार जो कमी मैंने महसूस करी थी वो पूरी होगी आज, तब तक चलेगी। हाँ, और ऐसा होता है कि भाई मान लो कोई चीज़ हमने करवा दी और कुछ दिन बाद हमें महसूस हुआ कि यार ये चीज़ तो और करवा देते तो तैयारी और ऐड ऑन हो जाती। हाँ, तो एडिशनल क्लासेस मिलती रहेंगी, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद सेकंड, एक तो पेडागोजी का ये फुल मार्क्स का, इसमें A to Z हर चीज़ मिलेगी आपको, सिर्फ पेडागोजी के लिए 100 मार्क्स के लिए, ठीक है। सेकंड है एक गाइडेंस वाला। उसमें क्या है, स्पेशल गाइडेंस। उसमें क्या है, गाइडेंस रहेगी जिसमें हम आपसे हर 2 दिन में, हर 3 दिन में ऑन टेलीग्राम कॉल पे, वॉइस चैट पे कनेक्ट करेंगे और आपके स्कोर जानेंगे, आपके स्कोर बूस्टिंग में, स्ट्रेटेजीज में आपको पर्सनलाइज हर चीज़ दी जाएगी, है ना। और जब आपको बोला जाएगा मॉक टेस्ट करने का, मॉक टेस्ट करने पड़ेंगे, आपको बाकायदा बताया जाएगा कि आज मॉक टेस्ट देना है, उस टाइम मैं भी दूंगा। फिर स्कोर चाहे कुछ भी हो, उसको बैठ के स्पेशली सेकंड पार्ट पेडागोजी साइकोलॉजी वाला जो पोर्शन है अपना सब्जेक्ट कंसर्न वाला, उसको बैठ के एक एक क्वेश्चन को एनालाइज किया जाएगा। क्योंकि अल्टीमेटली वहीं से स्कोर बूस्ट होना है, वहीं से हमारी सीरियसनेस आनी है, ठीक है जी। तो ये सर चीज़, और जो क्लासेज कह रहे हैं ना सर, उसमें क्या होगा, सोर्सेज पता चलेगा क्या क्या होंगे, प्लस वो जो क्लासेज होंगे टॉपिक्स, उसके बाद उस टॉपिक से आए हुए क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर में। वो तो सर इन्होंने जब हमने PRT का वो किया था, जो कोहलबर्ग, आपने अगर कोहलबर्ग किया था, लीडरशिप वाला किया था, लीडरशिप के जितने क्वेश्चन आए थे, है ना, जहाँ से भी मिले हमें, नहीं तो इतने एफर्ट्स कोई नहीं डालता है। हमने ग्रेड अप से भी क्वेश्चन छांटे, बच्चों से मंगवाए, टेक्स्ट बुक से छांटे, वो सारे कंपाइल करके और फिर आप लोगों को एक क्लास दी। और ऐसी क्लास आप अभी भी दिखा दो हमें, कोई यूट्यूब पे पेड में भी दे रखी हो किसी ने भी। और कॉल वाली जो हमने दे रखी है, कॉल वाली सर वो डाल देना डिस्काउंट, है ना। तो कॉल वाली भी आपको कहीं नहीं मिलेगी, क्योंकि जिस लेवल के क्वेश्चन आते हैं ना, आप किसी भी एजुकेटर से पढ़ो वो करा ही नहीं पाएगा, उस लेवल का नहीं जाएगा, और वो क्वेश्चन आपसे सॉल्व भी नहीं होंगे। आप अगर वो वीडियो देखो फिर आपसे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा वो वाला, ठीक है जी। तो जिसको भी इसमें एनरोल होना है भाई, जिसको भी हमसे जुड़ना चाहते हैं, आप लोगों का स्वागत है। और ठीक है जी, आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो और मिलते हैं फिर वहाँ भारी मात्रा में और मिल के तैयारी करते हैं। और फिर से ये भाई ये नोट्स ये नहीं है कि 1 दिन में 2 दिन में तैयार कर रहे हैं, और ये भी नहीं कह रहा कि भाई इन सब से सब कुछ चाहिए सारे कुछ, बट ये एक मेहनत यार जो कि 8-9 महीने 1 साल में तैयार हुई है। और सिर्फ इसमें NIS नहीं है, इसमें NIS नेट का सामान और इग्नू का प्रीवियस ईयर हर चीज़ का मिश्रण है ये, मान लो, है ना। अब ये मान लो अगर सिर्फ और सिर्फ हमने स्टार्टिंग में ही कवर करवा दी ना, तो आपका 80% चीज़ तो वैसे ही कवर हो जाएगी, है ना। और 80% की बात नहीं, यहाँ पर 100% की बात है, तो वो भी करा देंगे, है ना। ठीक है जी, तो ऑल द बेस्ट सभी को। आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो। अगर किसी के फिर भी क्वेश्चन है भाई, सबकी क्वेश्चन हो सकते हैं, आपकी नाराज़गी होती है, आपके सौ तरह की बातें होती है, तो आप हमसे शेयर कर सकते हो और हम कोशिश करेंगे उसको और भी सुधारने की, ठीक है। ऑल द बेस्ट, बहुत बहुत शुभकामनाएं। भारत माता की जय, जय श्री राम। जय श्री राम।